दोस्तों, आप कक्षा 10 त्रिकोणमिति गणित में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। बोर्ड पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। तो आप समझ पाए होंगे कि एक त्रिभुज है जिसमें जहां 90 अंश कोण बना है वहां पे हमें बी लिखना है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए मान किसका किसका निकालना है। इसमें दो प्रश्न पूछे गए, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में साइन ए और कास ए का मान बताना है, दूसरे भाग में साइन सी और कास सी का मान बताना है। हमसे कहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। तो हम त्रिभुज इस प्रकार बनाएंगे कि कोण भी समकोण हो, जिसमें कोण बी को हमें 90 अंश रखना है। दोस्तों, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है और यहाँ हम ए लिख दे रहे हैं, ये बी हो गया और यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया, जिसमें कोण बी समकोण है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे हम। फिर कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कास ए का मान निकालना है, साइन सी कास सी का मान निकालना है। तो हम ये सोचेंगे कि हमें त्रिभुज की तो केवल दो भुजाएं मालूम है, त्रिभुज की हमें केवल दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा हमें मालूम नहीं है। तो तीसरी भुजा, सबसे पहला काम हमारा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। त्रिभुज की तीसरी भुजा है कौन? आपको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में हमें कर्ण मालूम नहीं है। कर्ण हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब AC का वर्ग कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। आपको AC का मान निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर AB का मान आपको पता है 24 है, AB का मान मालूम है आपको 24 है, 24 का वर्ग हो जाएगा। BC का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पे BC का वर्ग लिखा हुआ है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। अब देखेंगे हम AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576 होता है। कैसे होगा? 24 में जब हम 24 से गुणा करेंगे तो 24 का वर्ग हो जाएगा, और 24 का जब गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 6 9 और 8 जोड़ेंगे 17 हासिल 1 और 4 1 5। इस प्रकार 24 का वर्ग 576 और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग होगा 49। AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6। वर्ग है उस तरफ वर्गमूल हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर वर्गमूल में 625, स्क्वायर रूट में 625 आया। AC का मान कितना है? करणी में 625। अब क्या करेंगे? 625 का हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? आइए हम बताते हैं आपको 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम वह छोटी संख्या लेंगे जो इसको विभाजित कर दे।
तो 1 से नहीं करेगा, लेकिन 1 को हम नहीं भाग करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, कटता किससे है? 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 1 5, यहाँ 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 बचे 25। यानी हमें मिला क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। जब जोड़ा बन जाता है तो प्रत्येक जोड़े में से 1 1 लिया जाता है। पर इस जोड़े में से 5 लेंगे, फिर इस जोड़े में से 5 लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। तो 625 का वर्गमूल कितना मिल गया? 25। यानी AC बराबर हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। हमें किसकी माप मिली? AC की माप मिल गई। मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब हमें करना क्या है? जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना। तो प्रश्न हमें 2 भागों में पूछा गया, तो हम उत्तर भी 2 भागों में देंगे। पहले भाग में 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताना है, साइन A और कॉस A। तो साइन A का मान बताना है और किसका मान बताना है? कॉस A का मान बताना है। तो जब हमें साइन A, देखिए यहाँ पे कोण A लिखा हुआ है, इसका मतलब सारी प्रक्रिया हमारी कहाँ से पूरी होगी? कोण A से। तो इस त्रिभुज में कोण A कहाँ लिखा है? कोण यहाँ पे A लिखा है, तो A है, ये कोण A कहलाएगा। अब इस कोण के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो तीसरी बचती है वो आधार। फिर से एक बार बता रहे हैं, जिस कोण की बात की जा रही है उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। और 90 अंश के, यहाँ पे आप जानते हैं 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, जो तीसरी बचती है वो आधार होगी। आप याद कर चुके हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए अर्थात साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आप इसमें जान रहे हैं, ए के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। इसका मतलब हो जाएगा BC बटा AC। क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC बटा AC। आप BC का मान देख के लिख देंगे 7, AC का मान देख के लिख देंगे 25। तो आपको साइन A का मान मिल जाएगा 7 बटा 25। ठीक, कास A का मान। अब कास थीटा बराबर भी आपने याद रखा है। कास थीटा बराबर क्या याद रखा है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण आपने याद किया है, तो इसमें हम पता कर ले आधार कौन है। आधार कौन है? 24। कर्ण 90 अंश के सामने 25। इसका मतलब कास A के लिए आधार बटा कर्ण यानी 24 बटा 25, यानी AB बटा AC। तो हो जाएगा AB बटा AC बराबर 24 बटा 25। मित्रों, पहले भाग का हम उत्तर दे चुके हैं। साइन A का मान आया 7 बटा 25, कास A का मान आया 24 बटा 25। अब दूसरे भाग का उत्तर ले लेते हैं। दूसरा भाग क्या है? साइन C कास C। इसमें हमें बताना है साइन C का मान और कास C का मान बताना है। साइन C, अब इसमें कोण है? C है। हम किस कोण के पास जाएंगे? C के पास जाएंगे। अब यहाँ से निर्धारित करेंगे कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, ये परिवर्तित नहीं होता, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं जब कोण बदल जाते हैं तब। जैसे साइन C लिखा है, तो C के सामने की भुजा लंब होगी, सामने की भुजा लंब। लंब हमेशा कौन भुजा होगी? सामने की भुजा होगी। AB लंब है, 90 अंश के सामने कर्ण है, यानी AB बटा AC। यहाँ हो जाएगा AB बटा AC। आप जान रहे हैं AB का मान कितना है? 24 और AC का मान कितना है? 25। आपने साइन C का मान बताया। अब की बार कास C का मान बताना है। कास C के पास जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे लंब, ही तो निश्चित है, इसके सामने कर्ण, ये आधार।
आपको पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहां से देखेंगे आधार 7 होगा और कर्ण 25 होगा, यानी BC बटा AC क्या हो जाएगा, BC बटा AC, BC बटा AC। अब देखिए BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 25, तो जाएगा 7/25। तो पहले प्रश्न के दोनों भागों का आप उत्तर दे चुके हैं। पहले में 2, पहले भाग में साइन ए और cos से का मान बताना था, दूसरे भाग में साइन सी और cos सी का मान बताना था। आप बता दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मित्रों, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या दूसरा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसको हल करने की तरकीब सोचते हैं हम और आप। प्रश्न में लिखा है आकृति 8.13 में। मित्रों, जब भी आपको इस तरह का शब्द ऐड हो, प्रश्न में जुड़ा हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमें इस प्रश्न के साथ चित्र दिया गया है। तो इस प्रश्न के साथ इस चित्र को दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान किसका बताना है, tan p और काट r का मान बताना है। तो आपके समझ में आएगा, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार और काट का मतलब होता है आधार बटा लंब। p से देखेंगे लंब होगा। अच्छा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है, 90 अंश का कोण बना हुआ है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये लंब है किसके लिए, कोण P के लिए, और ये आधार है। और जब कोण R के पास चले जाएंगे तो इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार बन जाएगा। इसके लिए A लंब है, A आधार है, 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है। लेकिन इसके लिए जब चले जाएंगे R के लिए, कोण R के लिए, तो R के सामने की भुजा लंब और ये आधार होगा, क्योंकि ये निश्चित है कि ये कर्ण है। दोस्तों, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें मालूम है, लेकिन तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तीसरी भुजा मालूम, अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा मालूम नहीं है तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बताया हमने, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए, इसका उत्तर बताने के लिए आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा यानी कर्ण मालूम है, दोनों भुजाओं में एक नहीं मालूम है। जो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है उसमें एक मालूम है, दूसरी नहीं मालूम। तो हम दूसरे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, यानी PR का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। कैसे लिखेंगे, PQ का वर्ग, PQ का वर्ग, इसका वर्ग धन QR का वर्ग। हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया। अब इसमें मान रखना है जिसका मान आप जानते हैं। PR का मान आपको पता है कितना है, 13, हो जाएगा 13 का वर्ग। PQ 12 है, हो जाएगा 12 का वर्ग, धन QR का मान हमें निकालना है, QR का मान हमें निकालना। चलिए 13 का वर्ग करते हैं। 13 का वर्ग यानी 13 गुणे 13, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 यानी 169। 12 का वर्ग करेंगे
12 का वर्ग 144 और क्यू आर का मान हमें बताना है। तो 144 ले आएंगे इस तरफ, इनका पक्षांतर करेंगे। यहाँ धन का निशान लगा हुआ है, आप दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि धन है। इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ऋण। तो 169 में से 144 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। 169 में से जब 144 घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 25, हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। मित्रों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 25 बराबर लिखा है क्यू आर का वर्ग, तो इधर वर्ग है, इस तरफ आएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कि क्यू आर बराबर, सॉरी, करनी में 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर। क्यों? वर्ग इस तरफ आया, वर्गमूल बन गया। 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5। आपको पता है पहले हम 25 को 25 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणे 5। आप जानते हैं एक जोड़ा बनता है, जोड़ा में से एक निकलता है, केवल क्या निकला 5, वर्गमूल क्या हो गया 5। तो क्यू आर बराबर हमें मिल गया 5, लिख देंगे हम क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। मित्रों हमें मान तीनों भुजाओं के पता हो गए। अब तीनों भुजाओं के जब मान पता हो जाएं, इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया हो तब आप उसे हल करेंगे। हमें क्या बताना है, tan p ऋण cot r का मान बताना है। हमें आंसर किसका देना है, उत्तर किसका बताना है, tan p ऋण cot r का। tan p, ध्यान से देखें, लिखा है tan p, कोण क्या है p, तुरंत आप p के पास पहुंचेंगे और आप यहां से खड़े होकर बताएंगे कि लंब कौन है, कहेंगे सामने वाली भुजा लंब है। आधार क्या है, चूंकि 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार तीसरा बचता है पी क्यू। आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अवश्य याद कर लें। tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan p के लिए हो जाएगा लंब क्यू आर, आधार पी क्यू, ऋण काट आर। अब की बार देखिए मित्रों, काट आर कहा गया है, कोण कौन सा आपकी लेंगे, आर लेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। 90 अंश के सामने जा नहीं रहे हैं आप कर्ण, तीसरा बचता है आधार है। तो काट का मतलब, काट थीटा का मतलब आधार बटा लंब, काट थीटा का मतलब आधार बटा लंब। आधार क्या है इसके लिए, सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, चूंकि 90 अंश के सामने कर्ण है, तो हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। आप देख रहे होंगे कि इतना और इतना समान है। जब समान, जैसे हमने लिख दिया 5 ऋण 5, तो आप बताएंगे 0, समान मान है। इसमें से इतना घटाएंगे, इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।